ये कहाँ चली गई? स्कूल जाने का भी टाइम हो गया। रोजाना सुबह सुबह उठकर पता नहीं कहाँ घूमने जाती है। जब देखो तब बस खेलकूद में ही लगी रहती है। स्कूल जाने के टाइम पे बाहर घूमने चली जाती है। क्या हुआ? नाश्ते में क्या बनाए? जो भी बनाए दे दे। नाश्ता करके कोई काम मिल गया तो चला जाऊंगा। स्कूल जाने वाली बच्ची को ही खाना नहीं खिला पा रही हूँ। तू काम पे जा रहा है, झूठ बोलता है, मैं विश्वास कर लेती हूँ। ठीक है, पहले तू ही खा ले। माँ, तुम क्यों हमेशा पिताजी को डांटती रहती हो? पिताजी कितने बेचारे हैं ना माँ। हाँ सही कहा। लोगों के घर में बर्तन मांजती हूँ, मैं बेचारी नहीं हूँ। कहीं काम काज ना करके शाम को घर लौटाता है तेरा बाप बेचारा है। ये ले टिफिन और तू निकल। तू मेरा मजाक उड़ा रही है? उड़ा ले उड़ा ले। एक न एक दिन लॉटरी जरूर लगेगी, तब तू मेरी हैसियत जान पाएगी। ये अच्छी तरह याद रखना। क्यों भैया, है क्या? हाँ हाँ अरे दो ना। ये लो भैया। अरे इसका नंबर ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारी किस्मत में होगा तो रुपया तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है ये लो। अपने मुकेश की किस्मत देखी? क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब तुझे पता ही नहीं। मुकेश ने जो लॉटरी टिकट ली थी उसमें 1 करोड़ रुपया इनाम लगा है। सच में? हाँ।
अच्छा बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे शांति चाहिए। छे, सपना था। भुवनेश्वरी, क्या बात है, इतनी उदास क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी। आज हमारी बच्ची स्कूल में बहुत रोई है। हमने उसकी फीस ही नहीं भरी है। अब किससे उधार मांगू समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं काम से लौट रही थी ना, तो तेरी फ्रेंड अनीता ने बताया। आइए। भुवनेश्वरी, फीस ना भरने वालों की लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। कल तुम्हारे पेरेंट्स को करस्पॉन्डेंट से मिलने को बोलो। भुवनेश्वरी, कंट्रोल योरसेल्फ। स्कूल छूटने के बाद मुझसे मिलकर जाना, ठीक है? मेरे पास तो लॉटरी की टिकट है, उसमें 1 करोड़ निकलेगा, सारा उधार चुका दूंगा। चिंता मत कर बेटी, हमारी जिंदगी बदलने वाली है। आज लॉटरी की टिकट लेते समय दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, लगा जैसे मेरे बारे में ही लिखा है। लग रहा था जैसे कोई मुझसे ही बोल रहा है। आपने क्या देखा था? मैं तुमको दूना सुख दूंगा, ऐसा लिखा था। मुझे मिलेगा ऐसा विश्वास है। 1 करोड़ है तो उसका दुगना मिलेगा, इसका मतलब 2 करोड़। अब हमें 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। बाप रे। पिताजी, बिल्कुल यही बात मुझसे भी बोली गई थी। ये बात है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उसका मतलब वैसा नहीं है पिताजी। हाँ तो फिर? आज मेरी मिस ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे एक सच्चाई बताई पिताजी। भुवनेश्वरी, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हो गया? रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ है? मिस, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं मिस, लेकिन उन्हें कहीं भी किसी भी तरह का स्थायी काम नहीं मिल रहा है मिस। पिताजी काम करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से उन्हें लॉटरी की टिकट खरीदने की आदत पड़ गई है। अच्छा, तुम्हारी माँ क्या काम करती है? मेरी माँ लोगों के घर जाकर बर्तन वगैरह मांजती है, कपड़े वगैरह धोती है। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने किसी से बात करके रखी है, मुझसे ये बताया है। लेकिन पहले से ही उनसे उधार लेकर रखा है, इसलिए कोई भी भरोसा करके उधार नहीं दे रहा है। तुम्हारे रिश्तेदार कोई तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? पिताजी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं, इसलिए नहीं देते हैं। माँ जो कमाती है बस वही है मिस। रो नहीं भुवनेश्वरी, एक है जिसे मैं अच्छे से जानती हूँ, उनसे मांगो तो तुरंत देते हैं। उनके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारी ही तरह मेरी भी बहुत सारी जरूरतें रहती हैं। जब छोटी थी तब भी और आज भी रहती हैं, लेकिन मैं यीशु के अलावा किसी और से नहीं मांगती। केवल वही तो हैं जो हमें अच्छे से जानते हैं, और हमें कब देना है ये भी वो अच्छे से जानते हैं। जब सही समय आता है तो बिना चूके देते हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ, इसलिए तुम भी यीशु पे विश्वास रख के देखो। क्या कहा? यीशु को तुझे धर्म बदलने के लिए बोला? उसके लिए मैं तुम्हें धर्म बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम ऐसे ही रहो, बस अपने हृदय में यीशु को स्थान दे दो। कुछ भी हो, वो तो विदेशियों का भगवान है ना बेटी। वो विदेशी भगवान नहीं है भुवनेश्वरी। यीशु हमें जिलाने वाला ईश्वर है। जिलाता है या मारता है वो सब छोड़। ये अच्छा, दूने सुख के बारे में उन्होंने क्या कहा? ये लो। मैं तुमको दूना सुख दूंगा। ये क्या है मिस? ये जीवित वचन है बेटी। जैसा इसमें लिखा है वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। ऐसा ही होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कुछ नहीं करना है भुवनेश्वरी। जैसे पिताजी से बात करती हो ठीक उसी तरह से ये वचन बोलकर यीशु से मांगो, देखना वो तुम्हें सब कुछ देंगे। कुछ भी कहो, कल हमको धर्म बदलने के लिए बोल सकते हैं ना? तो मैं क्या करूं, तू ही बताना। मैं आपसे बात करते समय कैसे बात करती हूँ, ठीक वैसे ही मांगेंगे तो काफी है।
यीशु से बात करना ही प्रार्थना कहते हैं। माँ तुम आओ ना, हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता, हमारे दुख दूर करो यीशु पिता। मेरे पिताजी को कोई अच्छी नौकरी दो यीशु पिता। मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे दो यीशु पिता। बैठो। हम लोग ऐसे ही अरे ठीक है बैठो सर। ना। कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। अरे बैठो भी, बैठो। भुवनेश्वरी, तुम्हारी मैडम ने मुझे सब कुछ बताया है। मैं बिना जांच पड़ताल के कभी कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी मदद करने के लिए यीशु ने मुझसे बात की ऐसा लगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तुम्हारी फीस मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। मैं स्कूल में कई दिनों से कैंटीन के बारे में सोच रहा था। मैं पैसे लगाकर तैयार करता हूँ, तुम उस कैंटीन को चलाओ। मदद के लिए पत्नी को अपने साथ रखो। किराए के मकान को खाली कर दो। स्कूल के पीछे एक आउट हाउस है, उसमें आके रह सकते हो। मैं इतना बड़ा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? जब तुम्हारे पास पैसे आए तब पैसों को चुका देना। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ सुथरा और स्वस्थ खाना स्टूडेंट्स को मिले, मेरे लिए यही काफी है। हाफ ईयरली एग्जाम के सारे पोर्शंस मैंने कवर कर लिए हैं। तुम जरा सेकंड स्टैंडर्ड को संभाल लोगी? हाँ हाँ जरूर। चलती हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। तुमने बहुत अच्छे भगवान से हमारा परिचय कराया। सच्चे परमेश्वर यीशु है ये हम जान गए। अब मैं कभी लॉटरी टिकट की तरफ नहीं जाऊंगा, सही मार्ग पे चलूंगा। बहुत धन्यवाद मैडम जी। धन्यवाद। कोई बात नहीं।